मोदी कैबिनेट में एक बार फिर बदलाव संभव। बदलते राजनीतिक हालातों के बीच बनती दिख रही संभावना। हाल में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बना नया गुट जुड़ा एनडीए में। केंद्र में भाजपा दे सकती इस गुट को भी प्रतिनिधित्व। बिहार से जेडीयू कोटे से नए चेहरे को मिल सकती जगह। 2022 और 2023 में चुनाव वाले राज्यों को भी मिल सकता है प्रतिनिधित्व। इनमें हिमाचल, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, जम्मू कश्मीर शामिल। मौजूदा मंत्रियों के कामों का भी मूल्यांकन हो रहा है। 18 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले फेरबदल हो सकता है। इससे पहले 7 जुलाई 2021 को पुनर्गठन हुआ था और एक बार फिर से ये कैबिनेट में फेरबदल संभव है। मोदी कैबिनेट में एक बार फिर से बदलाव की संभावना। बदलते राजनीतिक हालातों के बीच बनती दिख रही संभावना। हाल में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बना नया गुट जुड़ा एनडीए में। केंद्र में भाजपा दे सकती इस गुट को भी प्रतिनिधित्व। बिहार में एनडीए कोटा से नए चेहरे को मिल सकती जगह। 2022 और 2023 में चुनाव वाले राज्यों को भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है और ये चुनाव वाले राज्य हिमाचल, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी और जम्मू कश्मीर। मौजूदा मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन हो रहा है। 18 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले फेरबदल हो सकता है और इससे पहले 7 जुलाई 2021 को पुनर्गठन हुआ था। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज से। 5 साल बाद आयोजित हो रही भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 18 साल बाद हैदराबाद में हो रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। उत्तर भारत में पैठ जमा चुकी भाजपा की नजर अब दक्षिण पर है। आज दोपहर अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से बैठक शुरू हुई। बैठक में आगामी चुनाव राज्य देंगे संगठनात्मक गतिविधियों पर रिपोर्ट। तेलंगाना में अगले साल चुनाव और इसलिए बैठक राजनीतिक संकेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद में बृहद रैली करेंगे और इस रैली में केसीआर सरकार की विदाई का संकल्प लिया जाएगा। बैठक को देखते हुए हैदराबाद में 3000 से ज्यादा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। तो आपको बता दें, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज से। 5 साल बाद आयोजित हो रही भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 18 साल बाद हैदराबाद में हो रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। उत्तर भारत में पैठ जमा चुकी भाजपा की नजरें अब दक्षिण पर हैं। आज दोपहर अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से बैठक की शुरुआत हुई। बैठक में आगामी चुनाव जो राज्य हैं वहां पर आगे की रिपोर्ट दी जाएगी। तेलंगाना में अगले साल चुनाव और इसलिए वहां पर राजनीतिक संकेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद में करेंगे बृहद रैली और इस रैली में केसीआर सरकार की विदाई का संकल्प लिया जाएगा। बैठक को देखते हुए हैदराबाद में 3000 से ज्यादा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति? जानकार सूत्रों के हवाले से खबर। भाजपा खेल सकती है कैप्टन अमरिंदर सिंह पर दांव। एनडीए के उम्मीदवार हो सकते हैं अमरिंदर सिंह। फिलहाल स्वास्थ्य कारणों से विदेश दौरे पर हैं अमरिंदर। लौटने के बाद अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर सकते हैं कैप्टन। 5 जुलाई को जारी होगा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिफिकेशन। 19 जुलाई को तय की गई है नामांकन की आखिरी तारीख और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को वोटिंग होगी। और जानकार सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि भाजपा खेल सकती है कैप्टन अमरिंदर सिंह पर दांव। एनडीए के उम्मीदवार हो सकते हैं अमरिंदर सिंह। फिलहाल स्वास्थ्य कारणों से विदेश दौरे पर हैं अमरिंदर। लौटने के बाद अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर सकते हैं कैप्टन। 5 जुलाई को जारी होगा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिफिकेशन। 19 जुलाई को तय की गई है नामांकन की आखिरी तारीख और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को वोटिंग। लोकसभा चुनाव से अलग विधानसभा चुनाव कराने की इच्छा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की इच्छा। 2019 की तरह चुनाव नहीं चाहते रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी।
8-9 जुलाई को गुंटूर में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का महाअधिवेशन। 5 वर्ष बाद पार्टी का अधिवेशन बुला रहे हैं जगन मोहन रेड्डी और इस बार 151 से ज्यादा सीटें जीतना चाहते हैं जगन मोहन रेड्डी। पिछली बार जीती थी आंध्र प्रदेश विधानसभा की 175 में से 151 सीटें। चंद्रबाबू नायडू की तेदेपा रेड्डी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और ये चुनौती रहने वाली है क्योंकि लोकसभा चुनाव से अलग विधानसभा चुनाव कराने की इच्छा है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी की ये इच्छा। उन्होंने कहा कि वो पहले की तरह चुनाव नहीं चाहते हैं। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। 8 और 9 जुलाई को गुंटूर में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का महाअधिवेशन। 5 वर्ष बाद पार्टी का अधिवेशन बुला रहे हैं जगन मोहन रेड्डी और इस बार 151 से ज्यादा सीटें जीतना चाहते हैं जगन मोहन रेड्डी। पिछली जीती थी उन्होंने आंध्र प्रदेश विधानसभा की 175 में से 151 सीटें। चंद्रबाबू नायडू की तेदेपा रेड्डी के लिए सबसे बड़ी चुनौती। भाजपा के लिए पूर्वोत्तर के चौकीदार हैं पीयूष हजारिका। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के सबसे विश्वसनीय सहयोगी पीयूष हजारिका ने रखी रेडिसन ब्लू होटल पर निगरानी। इस होटल में ठहरे थे महाराष्ट्र के शिवसेना के बागी विधायक। हजारिका की टीम रख रही थी हर आने जाने वाले पर नजर और इससे पहले पीयूष हजारिका निभा चुके हैं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। 2017 में मणिपुर, 2018 में मेघालय में निभाई थी जिम्मेदारी। बहुमत जुटाने के लिए विधायकों को भाजपा में लाने की जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं और अभी भी असम में जब गुवाहाटी में सभी विधायक रुके हुए थे शिवसेना के, तब भी एक जिम्मेदारी पीयूष हजारिका ने निभाई। भाजपा के लिए पूर्वोत्तर के चौकीदार हैं पीयूष हजारिका। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के सबसे विश्वसनीय सहयोगी पीयूष हजारिका ने रखी रेडिसन ब्लू होटल पर निगरानी और इस होटल में ठहरे थे महाराष्ट्र के शिवसेना के बागी विधायक। हजारिका की टीम रख रही थी हर आने जाने वाले पर नजर और इससे पहले पीयूष हजारिका निभा चुके हैं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। 2017 में मणिपुर, 2018 में मेघालय में जिम्मेदारी निभाई थी। बहुमत जुटाने के लिए विधायकों को भाजपा में लाने की जिम्मेदारी भी वो निभा चुके हैं। क्या महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस कामयाब होते ही पड़ गई खटास? महाविकास अघाड़ी सरकार गिराने में देवेंद्र फडणवीस ने की मेहनत। 5 वर्ष सफलतापूर्वक गठबंधन सरकार चला चुके देवेंद्र फडणवीस। भाजपा हाईकमान ने एकनाथ शिंदे को पहना दिया मुख्यमंत्री का ताज। देवेंद्र फडणवीस को दिया उप मुख्यमंत्री पद संभालने का निर्देश और इसके बाद भाजपा कार्यालय में जश्न से नदारद रहे देवेंद्र फडणवीस। गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, संजय कुटे भी नहीं दिखे। कार्यकारिणी की बैठक में हैदराबाद भी नहीं जा रहे फडणवीस। लगता है शिंदे की शपथ लेते ही पड़ गई गठबंधन में अदृश्य दरार, क्योंकि फडणवीस जिनके लिए कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन खुद फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये घोषणा की कि शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के। तो अब क्या महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस कामयाब होते ही खटास पड़ गई है? महाविकास अघाड़ी सरकार गिराने में देवेंद्र फडणवीस ने मेहनत की। 5 वर्ष सफलतापूर्वक गठबंधन सरकार चला चुके हैं देवेंद्र फडणवीस। भाजपा हाईकमान ने एकनाथ शिंदे को पहना दिया मुख्यमंत्री का ताज। देवेंद्र फडणवीस को दिया उप मुख्यमंत्री पद संभालने का निर्देश और इसके बाद भाजपा कार्यालय में जश्न से नदारद रहे देवेंद्र फडणवीस। गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, संजय कुटे भी नहीं दिखे। कार्यकारिणी की बैठक में तो हैदराबाद भी नहीं जा रहे फडणवीस। लगता है शिंदे की शपथ लेते ही गठबंधन में अदृश्य दरार पड़ गई। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बाद अब नया संघर्ष। शिवसेना पर अधिकार को लेकर शुरू हुआ संघर्ष। एकनाथ शिंदे को रहेगा भाजपा नेतृत्व का बैक सपोर्ट। कोशिश रहेगी कि हर हाल में शिंदे को शिवसेना का सिंहासन दिलाया जाए और इधर शिंदे ने भी एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे को ऑफर दिया है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में कैबिनेट मंत्री पद का ऑफर दिया। वहीं सत्ता जाने के बावजूद उद्धव का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। शिंदे के पास
बागी विधायक तो दूसरी ओर उद्धव के साथ शिवसेना का संगठन। महाराष्ट्र में शिवसेना संगठन और नेताओं के बीच देखने को मिलेगा संघर्ष और ये संघर्ष अभी जारी है। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बाद अब नया संघर्ष चल रहा है। शिवसेना पर अधिकार को लेकर यह संघर्ष शुरू हुआ। एकनाथ शिंदे को रहेगा भाजपा नेतृत्व का बैक सपोर्ट। कोशिश रहेगी कि हर हाल में शिंदे को शिवसेना का सिंहासन दिलाया जाए। और इधर शिंदे ने भी एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे को ऑफर दिया है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में कैबिनेट मंत्री पद का ऑफर दिया। वहीं सत्ता जाने के बावजूद उद्धव का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। शिंदे के पास बागी विधायक तो दूसरी ओर उद्धव के साथ शिवसेना का संगठन है। महाराष्ट्र में शिवसेना संगठन और नेताओं के बीच संघर्ष अब देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में सरकार बदलने से फास्ट ट्रैक पर आएगी बुलेट ट्रेन योजना। बुलेट ट्रेन के रास्ते की रुकावटें तेजी से दूर करेगी नई महाराष्ट्र सरकार। अब आगे बढ़ेगी मुख्यमंत्री की अलमारी में बंद प्रोजेक्ट की फाइल। जमीन का अधिग्रहण बाकी, सुरंग बनाने के लिए हटेगा एक पेट्रोल पंप। 1.1 लाख करोड़ रुपए में बन रहा 508 किलोमीटर का मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर। महाराष्ट्र और गुजरात में बनेंगे बुलेट ट्रेन के 15 स्टेशन। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट के लिए 432 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है और अब एक बार फिर से ये प्रोजेक्ट बनेगा, चलेगा। महाराष्ट्र में सरकार बदलने के साथ ही फास्ट ट्रैक पर बुलेट ट्रेन योजना आएगी। बुलेट ट्रेन के रास्ते रुकावटें तेजी से दूर करेगी नई महाराष्ट्र सरकार। अब आगे बढ़ेगी मुख्यमंत्री की अलमारी में बंद प्रोजेक्ट की फाइल। जमीन का अधिग्रहण बाकी, सुरंग बनाने के लिए हटेगा एक पेट्रोल पंप। 1.1 लाख करोड़ रुपए में बन रहा 508 किलोमीटर का मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर। महाराष्ट्र और गुजरात में बनेंगे बुलेट ट्रेन के 12 स्टेशन। तो महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट के लिए 432 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। तो क्या प्रियंका गांधी बनेंगी कांग्रेस अध्यक्ष? जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। राहुल गांधी अभी भी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं, लेकिन कांग्रेस नेता चाहते गांधी परिवार का ही सदस्य बने अध्यक्ष। ऐसी स्थिति में जब राहुल पीछे हटेंगे तो अध्यक्ष पद जा सकता प्रियंका के पास। प्रियंका पार्टी की महासचिव और 3 साल से ज्यादा समय से कर रही सक्रिय राजनीति। राहुल के मुकाबले प्रियंका पार्टी नेताओं से ज्यादा सहज रूप से मिलती जुलती हैं। हालांकि पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक अभी तक की राजनीति में प्रियंका सफल नहीं रही। फिर भी कांग्रेस नेताओं को प्रियंका में संभावनाएं नजर आ रही हैं। ये संभावनाएं तो नजर आ रही हैं और इसी के साथ सवाल भी है कि क्या प्रियंका गांधी बनेंगी कांग्रेस अध्यक्ष? जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। राहुल गांधी अभी भी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस नेता चाहते गांधी परिवार का ही सदस्य बने अध्यक्ष। और ऐसी स्थिति में जब राहुल पीछे हटेंगे तो अध्यक्ष पद जा सकता प्रियंका के पास में। प्रियंका पार्टी की महासचिव और 3 साल से ज्यादा समय से कर रही सक्रिय राजनीति। राहुल के मुकाबले प्रियंका पार्टी नेताओं से ज्यादा सहज रूप से मिलती जुलती हैं। हालांकि पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक अभी तक की राजनीति में प्रियंका सफल नहीं रही हैं। फिर भी कांग्रेस नेताओं को प्रियंका में संभावनाएं दिख रही हैं। कांग्रेस कर रही हरियाणा में संतुलन बनाने का प्रयास, तभी तो भूपेंद्र हुड्डा को सौंप दिया हरियाणा में फ्री हैंड। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को राज्य से बाहर किया एडजस्ट। सुरजेवाला को राजस्थान से भेजा राज्यसभा, तो शैलजा को बनाया कांग्रेस कार्यसमिति का सदस्य। पार्टी का दलित चेहरा शैलजा को कार्यसमिति का सदस्य बनाकर किया परफेक्ट संतुलन। अब हरियाणा में हुड्डा विधायक दल के नेता और उनके करीबी उदयभान प्रदेश अध्यक्ष। अब पार्टी आलाकमान का ये संतुलन चुनाव में कितना होगा कारगर, ये तो समय ही बताएगा। ये संतुलन जो बनाया गया है वो आगे भविष्य में कितना काम करता है ये देखना होगा। लेकिन कांग्रेस हरियाणा में संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है, तभी तो भूपेंद्र हुड्डा को सौंप दिया हरियाणा में फ्री हैंड। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को राज्य से बाहर एडजस्ट किया। सुरजेवाला को भेजा राज्यसभा, तो शैलजा को बनाया कांग्रेस कार्यसमिति का सदस्य। पार्टी का दलित चेहरा शैलजा को कार्यसमिति का सदस्य बनाकर किया परफेक्ट संतुलन। अब हरियाणा में हुड्डा विधायक दल के नेता और उनके करीबी उदयभान प्रदेश अध्यक्ष।
अब पार्टी आलाकमान का ये संतुलन चुनाव में कितना कारगर होगा, ये समय बताएगा। जीएसटी लागू होने की 5वीं सालगिरह पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, जयराम रमेश ने बताया जीएसटी में जन्मजात दोष। कहा जीएसटी लागू होने के बाद छोटे काम धंधे, एमएसएमई सेक्टर बर्बाद। सिर्फ वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े व्यापारियों को फायदा। मोदी सरकार का पहला तुगलकी फरमान था नोटबंदी। इससे अर्थव्यवस्था ध्वस्त और इसके बाद हड़बड़ी में लगाया जीएसटी। टैक्स वसूली को सरल बनाना था जीएसटी का उद्देश्य और अब 6 दरों और कई रियायतों से उलझकर रह गया है जीएसटी। जीएसटी को लेकर ये कहा गया कि ये जीएसटी जो था वो सही नहीं था। जीएसटी लागू होने की 5वीं सालगिरह पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, जयराम रमेश ने बताया जीएसटी में जन्मजात दोष। कहा जीएसटी लागू होने के बाद छोटे काम धंधे यानी कि एमएसएमई सेक्टर बर्बाद। सिर्फ वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े व्यापारियों को फायदा। मोदी सरकार का पहला तुगलकी फरमान था नोटबंदी और इससे अर्थव्यवस्था ध्वस्त। इसके बाद हड़बड़ी में लगाया जीएसटी। टैक्स वसूली को सरल बनाना था जीएसटी का उद्देश्य। अब 6 दरों और कई रियायतों में उलझकर रह गया जीएसटी। क्यों भगवंत मान अभी भी नहीं जीत पाए पंजाब का दिल? पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल का रबर स्टैंप का नहीं हटा पाए तमगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मान को लेकर पंजाब के प्रशासन में मैसेज, यानी सारे बड़े फैसले होते हैं पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की सहमति से। तभी मान की जीती हुई संगरूर सीट पर उपचुनाव में हारी आप। वैसे मान इस सीट पर बहन को लड़ाना चाहते थे चुनाव, लेकिन इसको लेकर अरविंद केजरीवाल नहीं हुए राजी और कारण चाहे जो भी हो, राज्य में मान प्रशासन की नहीं बन रही धमक। राज्य के तहसीलदार और नायब तहसीलदार तबादले के बावजूद नहीं संभाल रहे चार्ज। अब कलेक्टर्स को दी तहसीलदार, नायब तहसीलदार को दूसरी जगह भेजने की जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन इन सबके बीच में ये बड़ी बात कि क्यों भगवंत मान अभी भी नहीं जीत पाए हैं पंजाब का दिल। पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल का रबर स्टैंप का तमगा नहीं हटा पाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मान को लेकर पंजाब के प्रशासन में मैसेज, यानी सारे बड़े फैसले होते हैं पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की सहमति से। तभी मान की जीती हुई संगरूर सीट पर उपचुनाव में हारी आप। और वैसे मान इस सीट पर बहन को चुनाव में लड़ाना चाहते थे, लेकिन इसको लेकर अरविंद केजरीवाल राजी नहीं हुए और कारण चाहे जो भी हो, राज्य में मान प्रशासन की धमक नहीं बन रही है। राज्य के तहसीलदार और नायब तहसीलदार तबादले के बावजूद नहीं संभाल रहे चार्ज और अब कलेक्टर्स को तहसीलदार, नायब तहसीलदार को दूसरी जगह भेजने की जिम्मेदारी दी है। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का चौंकाने वाला बयान। कूच बिहार में दिए बयान की मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चा। कहा पहले महाराष्ट्र, फिर झारखंड, उसके बाद राजस्थान में गिर जाएगी सरकार। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के समय बंगाल की गिर जाएगी ममता सरकार। यानी शुभेंदु का कहना था कि 2026 के विधानसभा चुनाव तक नहीं करना होगा इंतजार। शायद शुभेंदु अधिकारी अपनी चिंता में शायद कर रहे ऐसी बयानबाजी, क्योंकि बंगाल में शुभेंदु विधायकों को एकजुट रखने में विफल हो रहे हैं। भाजपा विधायक एक एक कर पार्टी छोड़ तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम रहे। अदालत में पासपोर्ट वापस लेने के लिए आर्यन खान की अर्जी। ड्रग्स के मामले में बाइज्जत बरी हो चुके आर्यन खान। एनडीपीएस कोर्ट में आर्यन खान ने लगाई अर्जी। पिछले वर्ष नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया था गिरफ्तार और उसके बाद से ही जब्त है आर्यन खान का पासपोर्ट। फिल्म स्टार शाहरुख खान के पुत्र हैं आर्यन खान। देश में डिजिटल फोरम बना सियासत का नया माध्यम। भारतीय राजनीति में ये एक बड़े बदलाव का संकेत। ये बदलाव भारत की मीडिया के लिए भी एक बड़ी चुनौती, क्योंकि आज के नेता मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया को महत्व दे रहे। इसका सबसे सटीक उदाहरण महाराष्ट्र सियासी संकट। सबसे पहले उद्धव ने फेसबुक लाइव के जरिए किया संबोधित।
फिर फेसबुक के जरिए ही विधायकों से वापस लौटने की अपील की। उद्धव ने इस्तीफे की घोषणा भी फेसबुक पर कर दी। अब राजनीतिक पारंपरिक मीडिया से शिफ्ट होकर जा रही सोशल मीडिया की ओर नेताओं को अपनी बात कहने के लिए न्यूज चैनलों, अखबार या बड़ी रैली की जरूरत नहीं है। सर्विस चार्ज वसूलने पर उपभोक्ता अदालत जा सकेंगे ग्राहक। केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्रालय की तरफ से नए दिशा निर्देश। होटल, रेस्तरां अपने ग्राहकों से नहीं वसूल सकते सर्विस चार्ज। ऐसा करने पर ग्राहक उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकते। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि CCPA में कर सकते अपील। टिप के रूप में ग्राहक कुछ भी दे सकता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अतिरिक्त राशि वसूलना गलत। पूर्व विदेश सचिव सतिंदर लांबा का 81 वर्ष की उम्र में निधन। लांबा ने किया भारत पाकिस्तान में बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व। 2005 से 2014 तक सतिंदर लांबा ने निभाई ये जिम्मेदारी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विशेष दूत थे लांबा। इससे पहले विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रहे सतिंदर लांबा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान विभाग के संयुक्त सचिव थे लांबा। रिटायर होने से पहले 1998 से 2001 तक रूस में राजदूत थे लांबा और पिछले 1 वर्ष से अस्वस्थ थे पूर्व राजनयिक सतिंदर लांबा। 26 वर्षीय हाथी चंचल 10 वर्ष बाद लेगा खुली हवा में सांस। 10 वर्ष पहले ट्रक से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। वाइल्ड लाइफ SOS ने बचाया। मथुरा में किया हाथी का इलाज। 10 वर्ष में पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है हाथी चंचल। वन विभाग ने समारोह पूर्वक दी चंचल को विदाई। चंचल को सबसे पहले यमुना नदी में स्नान करवाया। साथ ही हथनियों, बिजली, लक्ष्मी के साथ फलों की दावत दी। 10 साल बाद खुले प्राकृतिक माहौल में आया हाथी चंचल।